हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 5E के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 5D। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 5E। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास 3/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल। वो बोल रहा है क्लास में 3/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल। यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं बताई, नंबर ऑफ गर्ल्स का फ्रैक्शन बताया है, गिनती में नहीं बताया, एक फ्रैक्शन बता रखा है। ये कौन है? ये फ्रैक्शन है। 3/8 ऑफ द गर्ल्स ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। और आगे बोला है देयर आर 72 स्टूडेंट्स इन ऑल। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे देयर आर 72 स्टूडेंट्स इन ऑल। इन ऑल का मतलब टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 72 हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में जो हैं वो लिखेंगे हम। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 72। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जो गर्ल्स थी वो कितनी थी? 3/8। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। अब गिनती बता रहे हैं तो क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? आप ये बोलोगे कि 10 गर्ल हैं, 20 गर्ल हैं, 15 गर्ल हैं, 10, 15, 20। नंबर ऑफ गर्ल्स बोलो या नंबर ऑफ बॉयज़ बोलो, आप ऐसे ही तो बताओगे ना कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर सिंपल नहीं दिया, ये तो फ्रैक्शन दे रखा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखने के लिए आपको क्या करना है? कितनी गर्ल्स बताई हैं इन्होंने? 3/8। आगे ऑफ वर्ड है ना, तो जब भी फ्रैक्शन देता है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू लिखेंगे। टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने थे? 72 थे। तो गर्ल्स कितनी थी? 3/8। किसकी 3/8? टोटल की। टोटल का मतलब 72 थे। तो 3/8 मल्टीप्लाई 72 करा। अब इन्हें कट करोगे, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। अब 3 और 9 की मल्टीप्लाई करो तो 3 × 9 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो अब सिंपल नंबर आ गया। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 27। पहले जो दिया था वो सिंपल नंबर नहीं दिया था, वो तो फ्रैक्शन दे रखा था। और उस फ्रैक्शन को हमने एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? जो भी फ्रैक्शन था उसको टोटल से मल्टीप्लाई करके। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन ए क्लास। तो वो पूछ रहा था क्लास में कितनी गर्ल्स हैं। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास आर 27। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 27। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन है देयर आर 125 एप्पल्स। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स। काउंटिंग है ये एप्पल्स की। कितने? 125। नहीं, ये मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी। क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन्होंने बोला है देयर आर 125 एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। 125 एप्पल नहीं है, 125 एप्पल भी हैं प्लस ऑरेंज भी हैं, यानी ये तो दोनों फ्रूट्स हैं। तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स क्या लिखेंगे हम? हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये दोनों चीज़ मिलाकर हैं, कितनी है? 125। ठीक। अब आगे क्या बोला है? इफ़ 7/25 ऑफ द फ्रूट्स इन ए बास्केट आर ऑरेंजेस। अब वो बोल रहा है ऑरेंज कितने हैं? ऑरेंज जो है ना बास्केट के अंदर वो 7/25 है। तो अगर आपके कोई घर में बास्केट रखी है, कोई टोकरा है, उसके अंदर एप्पल और ऑरेंज हैं और आप गिनना चाह रहे हो कि आपके ऑरेंज कितने हैं, तो आप काउंटिंग करोगे, सिंपल काउंटिंग ही तो करोगे ना कि 10 ऑरेंज हैं या 25 ऑरेंजेस आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि जो है बास्केट में वो 7/25 ऑरेंजेस हैं। ये तो एक फ्रैक्शन है, ये हिस्सा है। इस हिस्से को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस पूछे गए हैं क्वेश्चन में। तो ऑरेंज कितने हैं? फ्रैक्शन दिया है 7/25। ये तो हिस्सा है। किसका हिस्सा? टोटल फ्रूट्स का। टोटल फ्रूट्स बास्केट में कितने थे? 125। तो जो भी फ्रैक्शन दिया था उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल फ्रूट्स से, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। अब
25 के टेबल से ये पूरा पूरा कट जाएगा। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125। अगर आपको 25 का टेबल याद नहीं है तो आप 5 से भी कट कर सकते हो। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35। तो नंबर ऑफ ऑरेंज अब सिंपल आ गए। देखो पहले जो थे ना ऑरेंज वो फ्रैक्शन में दिया था, बट अब जो ऑरेंज है वो फ्रैक्शन में नहीं, वो नंबर में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दी टोटल से और सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी एप्पल्स डज द बास्केट हैव। क्वेश्चन में बोला है कितने एप्पल्स हैं बास्केट में, ये बताओ। ऑरेंजेस तो मैंने बता दिए, अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एप्पल्स बताओ। तो हमने क्या लिखना है इस बार, नंबर ऑफ एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल्स बताने के लिए आप टोटल फ्रूट्स लिखो। टोटल फ्रूट्स कितने थे, 125। उसमें से आपको एप्पल लिखने हैं तो आपको हटाने पड़ेंगे किसको, ऑरेंजेस को। सिंपल है। एक बास्केट में अगर आपके 2 टाइप्स के फ्रूट हैं तो आपको अगर एप्पल बताना है तो बास्केट में से आप एप्पल्स को बताने के लिए किसको हटाओगे, ऑरेंज को हटा दोगे, क्योंकि ऑरेंज हमें बताना ही नहीं, इसलिए हमने माइनस कर दिए ऑरेंजेस कितने थे। ठीक है, अब जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 90। तो फाइनली नंबर ऑफ एप्पल्स कितने आ गए, 90। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए क्लब हैज़ 360 मेंबर्स। एक क्लब है, क्लब क्या होता है, क्लब जो है ग्रुप होता है बहुत सारे लोगों का। जैसे स्कूल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होता है, ठीक है ना, डांस क्लब होता है। तो डांस क्लब में वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनको डांस में इंटरेस्ट होता है। तो उन सब के समूह को, ग्रुप को, उन बच्चों के ग्रुप को क्या बोल देते हैं, क्लब बोल दिया जाता है कि ये डांस क्लब के स्टूडेंट्स हैं, ये स्पोर्ट्स क्लब के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, तो क्लब है, उसमें कितने लोग हैं, 360 मेंबर्स। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए क्लब। क्लब के अंदर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो लिख रहे हैं हम 360। ठीक है, ऑफ विच मतलब जिन में से, किन में से, इन 360 में से, जिन में से 80 गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन ए क्लब। गवर्नमेंट ऑफिसर कितने हैं, 80। कितने में से, 360 में से 80 सरकारी नौकरी वाले हैं, उनकी सरकारी नौकरी है। एंड द रेस्ट आर बिजनेसमैन, और जो बच जाते हैं वो बिजनेसमैन है। तो हम पहले निकालते हैं रेस्ट मेंबर्स। रेस्ट वर्ड लिख दो या रिमेनिंग वर्ड लिख दो, वो भी करेक्ट वर्ड है, रिमेनिंग सही है, हम रिमेनिंग वर्ड लिखते हैं रेस्ट की जगह। रिमेनिंग मेंबर्स, रिमेनिंग मतलब बचे हुए मेंबर्स। टोटल मेंबर्स कितने थे, 360। उनमें से अगर आपको बचे हुए निकालने हैं तो आप हटा दो जिनकी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफिसर वालों को माइनस कर दो। तो 280 मेंबर्स आ जाएंगे माइनस करके। ये 280 कौन है, ये 280 रिमेनिंग वाले हैं, और वो कह रहा था जो रेस्ट वाले हैं वो बिजनेसमैन है, यानी कि नंबर ऑफ बिजनेसमैन, नंबर ऑफ बिजनेसमैन कितने हैं जो बचे हुए थे, 280। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब आर बिजनेसमैन। यहाँ पर पूछा व्हाट फ्रैक्शन, इस पे ध्यान दो, वो आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन। उसने पूछा है कि फ्रैक्शन बताओ किसका, जो बिजनेसमैन थे ना उन मेंबर्स का फ्रैक्शन बताओ। मैंने नंबर्स बताया, मैंने बोला नंबर ऑफ बिजनेसमैन, ये मैंने नंबर्स बनाया है, ये गिनती है 280, फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन वो तो हमसे फ्रैक्शन मांग रहा है, तो हम किसका लिखते हैं, फ्रैक्शन लिखना है हमें किसका, फ्रैक्शन ऑफ बिजनेसमैन। आप फ्रैक्शन बताओ कि बिजनेसमैन कितने थे। तो फ्रैक्शन बताने के लिए आपको क्या करना होता है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं आप जानते हैं, फ्रैक्शन होता है अपॉन वाला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो अपॉन में होते हैं उनको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आपको एक अपॉन खींचना है, ऊपर वो लिखना है जिसका फ्रैक्शन बना रहे हो आप फ्रैक्शन किसका बना रहे हो, बिजनेसमैन का बना रहे हो, तो बिजनेसमैन को तो लिखो ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, फॉर्मूला लिखना नहीं, बस याद रखना है आप लोग को। क्या फॉर्मूला है कि जिस किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन बनाया जा रहा है ना उसको तो ऊपर लिखो। तो हम जो फ्रैक्शन बना रहे हैं वो किसका फ्रैक्शन बना रहे हैं, बिजनेसमैन का, तो नंबर ऑफ बिजनेसमैन ऊपर लिखेंगे। और टोटल मेंबर्स कितने थे,
सारा टोटल वो नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला लिखना नहीं, बस ये आपको रिमेंबर याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ओनली कि फ्रैक्शन अगर आपको बनाना है तो जिस किसी भी चीज़ का आप फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं वो तो ऊपर लो और टोटल वैल्यू नीचे। तो हम फ्रैक्शन बिजनेसमैन का बना रहे हैं तो बिजनेसमैन 280 थे वो तो ऊपर ले लो और टोटल 360 थे वो नीचे ले लो। इनको कट करोगे, ये जो है 4 के डबल से कट करते हैं, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36। तो आपका जो आंसर आएगा ना 7/9। तो फ्रैक्शन निकालना था बिजनेसमैन का, तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया नंबर ऑफ बिजनेसमैन कितने थे 280, लेकिन फ्रैक्शन जो थे वो कितने थे 7/9। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए मैन हैज़ दिस मच रुपीज़। क्वेश्चन में कहा है कि एक मैन के पास इतने रुपीज़ हैं। तो ये क्या है, मनी है। रुपीज़ का मतलब मनी, टोटल का मतलब सारी मनी। मैन हैज़, टोटल मनी मैन हैज़ इक्वल टू हाउ मच रुपीज़ 37,500 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ को आप RS से लिख लो या ये सिंबल बना लो, दोनों करेक्ट है। हम RS रुपीज़ लिखते हैं। तो टोटल मनी जो आदमी के पास है वो है 37,500। अब ये सारी की सारी मनी वो क्या करता है, वो बांटता है। कैसे बांटता है वो आगे क्वेश्चन में बोला है। ही गिव्स, उसने दे दिए इतना डॉटर को। अब डॉटर को, जब डॉटर किसे कहते हैं, बेटी को जब मनी दे रहे हैं तो मनी कैसे देंगे, सिंपल नंबर ही तो देंगे ना मनी में, कि 10,000 रुपये दिए, 1,000 रुपीज़ दिए, 15,000 रुपीज़ दिए। अपॉन में तो नहीं बोलेंगे कि 7/15 रुपीज़ दिए, ये तो फ्रैक्शन है। तो हमें इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल वैल्यू में। और वो कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में सीख लिया है। तो हम भी लिखते हैं क्या, ही गेव, उसने दे दिए, किसको दे दिए, डॉटर। ही गेव टू डॉटर, बेटी को कितने रुपए दिए हैं, रुपए तो नहीं बताया, फ्रैक्शन बताया कि 7/15 दिए। तो फ्रैक्शन को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू लिख दो। टोटल वैल्यू क्या थी 37500 और इनको कट कर लो। 15 2 जा 30, ये तो 15 1 जा हो जाएगा, 15 2 जा 30, 30 को माइनस करोगे तो 7 बचेगा, 7 और 5 क्या हो जाएगा 75, 15 5 जा 75 और लास्ट की 2 0 लास्ट में आ जाएंगी। अब आप फाइनली इनको मल्टीप्लाई कर लो, एक है 25 और एक है 7, 25 इंटू 7 रफ में कर लेना तो 175 आएगा। और जो लास्ट की 2 0 थी ना, ये लास्ट में ही आ जाएंगी। तो जो उसने अपनी बेटी को मनी दी थी वो कितनी मनी दी थी, 17,500 रुपीज़ अपनी बेटी को दे दिए थे। अब आगे डॉटर के बाद क्या बोला, एंड द रेस्ट, और जो बच गए, रेस्ट का मतलब जो बच गए। चलो अब हम क्या करते हैं, हम बचे हुए पैसे बताते हैं, रिमेनिंग मनी, बची हुई मनी निकालने के लिए टोटल मनी लिखो। टोटल मनी उसके पास कितनी थी 37,500, उसमें से हटा दो जो उसने दे दिए हैं बेटी को, वो तो अब है नहीं, वो तो दे दिए ना, तो उसे माइनस कर दो 17500। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़ अभी उसके पास बचे हुए हैं। और ये जो रेस्ट वाली मनी थी ये किसको दी थी, सन को। तो ये हम लिख देंगे मनी गिवन, मनी जो दी किसको दी, बेटे को, सन। वो कितने रुपीज़ दी, 20,000 रुपीज़। वो पूछ रहा है हाउ मच डज सन गेट, आप बताओ कि बेटे को कितनी मनी मिली। तो बेटे को कितनी मनी मिली वो तो हमने यहाँ लिख दिया, 20,000 रुपीज़ मिले। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन अर्न्स 18,000 पर मंथ। वो कह रहा है एक आदमी, अर्न का मतलब कमाता है, पर मंथ मतलब एक महीने में इतने रुपीज़। तो लिख दोगे आप क्या, ये उसकी अर्निंग है। कौन सी अर्निंग है, एक मंथ की, तो इसे हम लिखेंगे मंथली अर्निंग। एक मंथ का मतलब मंथली, मंथली वर्ड का मतलब हर महीने की अर्निंग कितनी है उसकी, ₹18,000। ही स्पेंड, वो खर्च करता है, कैसे खर्च करता है, 5/9 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम। तो हम भी लिखते हैं ही स्पेंड ऑन
हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड आइटम्स जो घरेलू चीज़ें होती हैं, घर की चीज़ें, उस पर कितनी मनी खर्च करता है। तो जो मनी खर्च करते हैं वो 100 रुपीज़, 500, 1000 रुपीज़ इस तरह से खर्च करते हैं। बट यहाँ पर तो इन्होंने फ्रैक्शन दिया, तो वही काम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा है, फ्रैक्शन को तो लिख दो और उसको मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू 18,000 से कर दो। अब 9 2 जा 18, 3 0 ऐसे ही लगा दो और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 3 0। 10,000 रुपीज़ उसने क्या करे, स्पेंड कर दिए घरेलू चीज़ें लाने के लिए। ठीक है, और आगे क्या बोला, एंड 5/12 ऑफ हिज इनकम ऑन अदर एक्सपेंस। अब आप लिखो ही स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस मतलब बाकी का खर्चा। बाकी का खर्चा मतलब गाड़ी में तेल डलवाना या कोई छोटा मोटा वैसा खर्चा होता है जो घरेलू नहीं होता, उसका पर्सनल है। तो अदर एक्सपेंस मतलब बाकी के खर्चे जो हैं वो कितना है, वो भी 5/12 दिया है, लेकिन इसमें कहीं रिमेनिंग नहीं बोला था। यानी ये जो 5/12 है ना, आगे बोला है देखो 5/12 ऑफ हिज इनकम। 5/12 की भी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इनकम से करनी है। इनकम का मतलब कमाना, कितने कमाए थे उसने, 18,000। तो इसकी भी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 18,000 से। इन्हें कट करेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और आगे की 3 0। अभी 2 से फिर कट करेंगे इसको भी और इसको भी। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 2 0। 15 इंटू 5 करोगे तो 15 5 जा 75 और 2 0, यानी 7,500 रुपीज़ और खर्च कर दिए उसने। 2 बार अभी खर्चा कर चुका है वो। पहला खर्चा कितना था, पहला खर्चा था 10,000 रुपये का, किस पे, हाउस होल्ड आइटम्स पे। दूसरा खर्चा अदर एक्सपेंस का था, कितना, 7,500। तो 2 बार खर्च हो चुके हैं पैसे। अब आप पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड इज मंथली सेविंग। आपसे पूछा है कि आप महीने की बचत बताओ, वो कितने रुपए बचाता है। तो आप पहले फाइंड करो मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली एक्सपेंडिचर, अगर आपको मंथली एक्सपेंडिचर ये वर्ड याद नहीं रहता, एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब होता है खर्चा। अगर आपको ये वर्ड याद नहीं रहता ना, तो आप और करके ये मत लिखो, दूसरा नाम लिख लो। क्या, आप सिंपल लिख लो टोटल मनी स्पेंड, सिंपल है। अगर आपको एक्सपेंडिचर याद नहीं रहता है कि खर्चा क्या होता है इंग्लिश में, खर्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, अगर आपको वो वर्ड याद नहीं रहता तो आप यहाँ लिख दो टोटल मनी स्पेंड। सारी मनी कितनी खर्च हुई, एक बार खर्च हुए 10,000 प्लस दूसरी बार खर्च हुए 7,500 और टोटल कितने खर्च हो गए, 17,500 रुपये खर्च हो चुके हैं। और फाइंड क्या करना था, सेविंग, बचत। कौन सी सेविंग, मंथली, महीने की, पूरे साल की नहीं, एक महीने की बचत। तो एक महीने की बचत करने के लिए पहले आप वो लिखो जो उसने कमाए थे 18,000, उसके बाद उसमें से हटा दो जो उसके पास अब नहीं है, जो खर्च हो चुके हैं। तो कितने रुपए वो जोड़ लेता है सेविंग, 500 रुपये वो अपने बचा लेता है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2 होल 1/36। क्या बोला इन्होंने, 3 नंबर्स का सम ये है। तो सम कैसे लिखते हैं, सम का मतलब प्लस होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर, रोमन वाला फर्स्ट बनाते हैं। सम है ना, तो सम का मतलब प्लस, सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर। ये जो 3 नंबर्स हैं, अगर आप इन 3 को जोड़ोगे तो इक्वल टू आंसर आएगा 2 होल 1/36। तो ये जो सम वर्ड है ना, ये सम किसको बोलते हैं, आंसर को। यानी 3 नंबर्स को जोड़कर आंसर ये है। तो मैंने भी लिख दिया, पहला दूसरा तीसरा जोड़ा और इक्वल टू आंसर ये है। पहले के नीचे आप लिखो 2 ऑफ देम दिए ना, ये पहला है और ये दूसरा है, 2 नंबर दिए हैं तो 2, पहले के नीचे लिखो 7/12 प्लस दूसरे के नीचे आएगा 11/18 प्लस तीसरा है ही नहीं, वो कह रहा है फाइंड द थर्ड। आप थर्ड वाले को फाइंड करो, तो इसके अंदर एक अल्फ़ाबेट डाल देते हैं एक्स, जब ये पता ही नहीं। इसको सही कर लेते हैं, 36 2 जा क्या होता है 72 प्लस 1 करेंगे तो 73/36। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, ये जो दोनों नंबर है ना, ये उठाकर राइट हैंड पे नंबर के पास ले जाते हैं, इसको भी और इसको भी, दोनों को इधर ले आते हैं और अल्फ़ाबेट को यहीं छोड़ देते हैं।
एक्स को तो लेफ्ट पे छोड़ दो, इक्वल में क्या है 73/36। अब एक एक करके इन्हें ले आओ, प्लस का 11/18 हो जाएगा, माइनस का 11/18, प्लस का 7/12 हो जाएगा, माइनस का 7/12। फाइनली आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे इन्हें माइनस करने के लिए, 36 का, 18 का और 12 का। 2 के डबल से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 के डबल से करेंगे 2 9 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 9 तो होगा नहीं, 2 3 जा 6। अब 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब 3 से करेंगे 3 1 जा, 3 1 जा और 1 ऐसी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सब को मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो एलसीएम आ गया 36, 36 1 जा 36 और 1 की ऊपर वाले 73 से मल्टीप्लाई करके 73 आएगा, माइनस ऐसे ही लिखो। अगले वाले नंबर में नीचे 18 है तो 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 2 जा 36, 2 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो बनेगा 22, माइनस 12 के टेबल में 36 करेंगे, 12 3 जा 36, 3 की 7 से करेंगे तो 3 इंटू 7 क्या होगा 21। अगला वर्ग क्या करें, अगला वर्ग ये है कि आप जो है पहले सेम साइन वालों को सॉल्व कर लो, सेम साइन जिसके लेफ्ट हैंड पे सेम साइन हो, जैसे कि 22 के लेफ्ट पे क्या है माइनस, 21 के भी लेफ्ट हैंड पे क्या है माइनस, इन दोनों में क्या है माइनस है, ये सेम साइन वाले हैं। 73 को ऐसे ही लिख दो क्योंकि ये अकेला है, इसका साइन प्लस है और किसी में प्लस है नहीं तो इसे ऐसे ही लिख दिया। अब दोनों नंबर जो माइनस के थे इनमें बड़ी वैल्यू कौन है, 22 बड़ी है और उसका साइन लेफ्ट हैंड पे माइनस है, तो बड़ी वैल्यू का तो आप साइन लगा दो। तो मैंने यहाँ पर बड़ी वैल्यू का साइन 22 का साइन माइनस लगा दिया। अब माइनस और माइनस कहता है कि प्लस होगा तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, माइनस और माइनस प्लस करना है, लगाने वाला साइन तो हम लगा चुके, बड़ी वैल्यू का साइन, इनको प्लस कर दो। तो प्लस करेंगे तो ये बनेगा 43/36। आप इन्हें फाइनली माइनस करोगे 73 में से 43 को तो ये आ जाएगा 30/36। अब आप इन्हें कट करोगे, 6 के टेबल से कट कर लेते हैं, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो फाइनल आंसर जो आया वो आया 5/6। तो जो x था यानी थर्ड नंबर, क्वेश्चन में पूछा था ना थर्ड नंबर बताओ, तो थर्ड नंबर क्या था x, और x का आंसर 5/6 है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर जो आता है उसको कहते हैं। तो वो कह रहा है दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो किससे, सेकंड नंबर से, और जो इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनेगा इक्वल में वो 7 होल 1/2 है। तो प्रोडक्ट मतलब आंसर है, ठीक है। वन ऑफ दैम इज़ इतना, तो फर्स्ट के नीचे लिख दो 2 होल 1/12 इनटू फाइंड द अदर। वो कह रहा है ये जो दूसरा वाला है ना इसको आप फाइंड करो, तो इसमें क्या भर दो x इक्वल, इसे सही करो, 2 इंटू 7 क्या होगा 14, 14 प्लस 1 15/2। अगला वर्क क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में प्लस या माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, पहले आप इसे सही कर लो, इसको सही करो, 12 2 जा 24 और 1 क्या होता है 25/12 इंटू एक्स इक्वल 15/2। ये नंबर आप इधर ले आओ, तो x को तो यहीं लिखना है, x को तो हम कुछ कर नहीं रहे, इक्वल 15/2 को भी हम कुछ नहीं कर रहे, x को भी कुछ नहीं कर रहे हैं, 15/2 को भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये नंबर मल्टीप्लाई में था इधर, उधर जब आएगा ना तो नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है वो तो ऊपर आएगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आता है, ठीक है ना। कब, जब बीच में प्लस या माइनस नहीं होता। यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई वाले केस में नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और बीच में मल्टीप्लाई ही रहेगा। इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर भी मल्टीप्लाई होगा, बट फ़र्क ये है कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 2 और 12 कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सेम टेबल से काटना होता है ऊपर नीचे, ऐसे ही ये भी काटो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब आप कुछ कट नहीं कर पाओगे तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 18 अपॉन 1 इंटू 5 5। तो आंसर जो आया x का वो आया 18/5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करोगे। आप इसको मिक्स्ड में भी कर सकते हो, 5 3 जा 15 रिमाइंडर 3, तो 3 होल 3/5 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज इतना। ये भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ 2 की जगह 3 नंबर आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट है ना, तो मल्टीप्लाई सेकंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, 3 नंबर थे उनके मल्टीप्लाई करके इज का मतलब इक्वल टू, इज वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 5 होल 1/2। फर्स्ट के नीचे डालो आप ये नंबर, इसे सही कर दो, 7 2 जा 14, 14 + 2 16, तो फर्स्ट के नीचे आएगा 16/7। सेकंड वाला ये है, 2 दिए थे ना, तो सेकंड वाले में ये लिख दो, 8 1 जा 8, 8 + 3 11 इनटू। थर्ड की बात करें, इनमें थर्ड है ही नहीं, फाइंड करना है थर्ड, तो यहाँ क्या भरो x, इसको सही करो, 5 2 जा 10 + 1 11। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, नेक्स्ट वर्क ये है आपका कि आप इधर वाले नंबर्स उधर ले जाओ। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जब भी आप इधर के नंबर उधर लेके जाओगे तो नीचे वाला तो ऊपर आएगा और ऊपर वाला नंबर कहाँ आएगा, नीचे, उल्टा करके लिखा जाएगा। x को यहीं छोड़ दो, x को यहीं छोड़ो, इक्वल को ऐसे ही लगाओ, 11/2 को भी कुछ नहीं करना, ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन उधर ले जाओ, तो 11/8 का उल्टा हो जाएगा 8/11, 16/7 का उल्टा होगा 7/16, और यहाँ भी मल्टीप्लाई थे तो आगे भी उधर मल्टीप्लाई ही होगा, बस फ्रैक्शन को उल्टा करना था, रेसिप्रोकल, वो हमने कर दिया। 11 के टेबल से ये दोनों कटेंगे, 11 1 जा 11 1 जा, 8 के टेबल से 16 पूरा पूरा कटेगा, 8 1 जा 8, ऊपर काटा 8 2 जा 16। अब कोई वैल्यू कट नहीं होगी, तो x बराबर ऊपर तो 7 और नीचे 2 × 2 4, और इसे आप कन्वर्ट कर लो, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3 और नीचे 4, तो फाइनल आंसर जो हुआ x का 1 होल 3/4। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मिसिस शर्मा स्पेंड दिस मच रुपीज़। तो हम भी लिख देते हैं, मिसिस शर्मा स्पेंड मतलब खर्च करें, हाउ मच रुपीज़ 5240। आगे बोला है, शी इज़ लेफ्ट विद 4/25 ऑफ हर सैलरी। लेफ्ट का मतलब बचे, उनके पास जो बचे हैं ना वो 4/25 बचे हैं। अब जो पैसा बचता है, मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रैक्शन में नहीं होता। आपने कुछ पैसे खर्च कर दिए, सपोज करो आपने 100 रुपीज़ हैं आपके पास, आपने 20 खर्च कर दिए, तो आपके पास जो बचेंगे वो सिंपल नंबर ही तो बचेगा ना, 80 रुपीज़। अपॉन में तो नहीं बोलोगे, ये अपॉन में दिया है, ये फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। टोटल सैलरी कितनी है, अब आप ये मत सोचना कि 4/25 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, ये कौन सी मनी है, ये तो स्पेंड वाली मनी है, ये टोटल मनी नहीं है। देखो इसके आगे क्या लिखा है, 4/25 के आगे लिखा है ऑफ सैलरी, तो हमें इसकी जो मल्टीप्लाई करनी है ना वो सैलरी से करनी है, ना कि इससे। ये सैलरी नहीं है, ये तो स्पेंड वाली मनी है। फाइंड करनी है सैलरी। सबसे पहले आप काम क्या करोगे, लेट द सैलरी, मान लो कि जो सैलरी है वो x रुपीज़ है, ठीक है। अब आप लिखो लेफ्ट वाला, जो मनी लेफ्ट है, मनी लेफ्ट कितनी लेफ्ट है, 4/25 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ वर्ड होता है मल्टीप्लाई, और आगे ऑफ के बाद क्या है, सैलरी। सैलरी कितनी है, सैलरी अभी हमने लिखी, सैलरी है उसकी x। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, कट तो होंगे नहीं है, तो 4 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 4x, और नीचे क्या है 25। ये कौन सी मनी आई, ये मनी वो आई है जो उसके पास बचे थे। और ये कहाँ से करा हमने सॉल्व, ये क्वेश्चन में देख कर करा, कि क्वेश्चन में कहा था लेफ्ट वाली मनी इतनी है। लेकिन एक मनी लेफ्ट हम भी बना सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से मनी लेफ्ट हम खुद भी बना सकते हैं। मनी लेफ्ट क्या होती है, मनी लेफ्ट वो होती है जो उसकी टोटल सैलरी थी। सैलरी क्या होता है, सैलरी तो कोई पर्सन कमाता है, क्यों कमाता है, क्योंकि वो मेहनत करता है। तो सैलरी का मतलब क्या है, वो उसने कमाए हैं, उसमें से माइनस कर दो वो जो उसने क्या कर दिए थे, स्पेंड कर दिए थे। तो मनी लेफ्ट बनाने का एक तरीका ये है कि सैलरी में से खर्च वाले पैसे माइनस कर दो। अब सैलरी क्या थी, x थी, माइनस स्पेंड कितने करे थे, 5250, ठीक है। तो अब हमारे पास मनी लेफ्ट 2 आ गई। एक मनी लेफ्ट हमने खुद बनाई, हमने कौन सी खुद बनाई, ये हमने बनाई,
अपनी अंडरस्टैंडिंग से, और ये मनी लेफ्ट क्वेश्चन में कह रखा था उसके हिसाब से रीड करके बनाई। तो अब हमारे पास मनी लेफ्ट 2 आ चुकी हैं। इस मनी लेफ्ट के नीचे लेफ्ट हैंड पर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पर इसके नीचे पिछली वाली मनी लेफ्ट लिख दो, क्योंकि इसका आंसर मनी लेफ्ट का ऊपर ऑलरेडी आ गया था। तो 4x/25 लिख दिया। ठीक है, अब अगला वर्क आप क्या करेंगे? अगला वर्क ये है, यहाँ पर ये जो नंबर है जिसके अंदर x नहीं आ रहा, इसको इधर ले आओ, ताकि ये माइनस का जो नंबर है ये उधर आके प्लस हो जाए, और ये x को इधर x के पास ले आओ आगे। चलो तो हम इसको इधर ले आते हैं। तो माइनस का 5250 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5250। तो इसका माइनस साइन मैंने अब हटा दिया। इक्वल में आओ। इक्वल में क्या लिखा है? x। x के आगे क्या लिखेंगे? ये नंबर यहाँ कौन से साइन का है? ना तो इसमें प्लस है और ना ही इसमें माइनस, तो उधर जाके ये प्लस का नंबर है। जिसमें कोई साइन नहीं होता वो कैसा नंबर होता है? प्लस का नंबर होता है। तो ये प्लस का नंबर उधर जाके माइनस का हो जाएगा 4x/25। अब इस x के नीचे क्या डालो? इस x के नीचे डालो 1। x के अपॉन में क्या लग गया? 1 लग गया। अब अगला वर्क क्या करना है आपने? अगला वर्क ये है 5250 को तो ऐसे ही लिखो, इनको माइनस करने के लिए 1 और 25 का एलसीएम। 1 के टेबल में 25 बार आता है, 25 के ऊपर x से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 25x माइनस 25 के टेबल में 25 कितनी बार जाएगा? 25 1 जा 25 होता है। 1 की 4x से मल्टीप्लाई करो तो 1 × 4x क्या होगा? 4x। इसको डिवाइड से इधर ले आओ, डिवाइड से इधर, तो 5250 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, और इक्वल में क्या है? इनको माइनस कर दो। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो यहाँ बनेगा 21x, दोनों x वाले माइनस कर दिए। अगला वर्क क्या करेंगे? अगला वर्क ये है 5250 × 25 को तो सेम लिखो। ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में था ना 21, ये यहाँ डिवाइड में ले आओ 21, और इधर इक्वल में क्या रखो? x। अगला वर्क क्या करेंगे? इन्हें आप कट कर लो। 7 के टेबल से कट करते हैं। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 49 को माइनस करो, 3 बचेगा, 3 और 5 35, 7 5 जा 35 और लास्ट की 0 लास्ट में। ठीक है, इस 3 से ये फिर कट जाएगा, तो दोबारा काट दो। 3 1 जा 3, इसको काटोगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 1 और 5 15, 3 5 जा 15 0। तो फाइनली यहाँ जो बचा वो बचा 250 × 25 इक्वल x। अब 25 की 25 से रफ में मल्टीप्लाई करना तो बनेगा 625, और लास्ट की 0 लास्ट में इक्वल टू x। x क्या माना था? x थी सैलरी, तो एट लास्ट हम लिख देंगे सैलरी जो है वो 6250 रुपीज़ है। क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड हर सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी थी वो हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 39 kg ऑफ राइस इज टेकन आउट ऑफ बैग। वो कह रहा है 39 kg चावल, बैग मतलब राइस का बोरा है जिसमें चावल रखे हैं, उसमें से हमने इतने kg राइस बाहर निकाल दिए। तो हम भी लिख देते हैं क्या? राइस टेकन आउट, जो बाहर निकाल दिए हैं वो कितने हैं? 39 kg। आगे बोला है 8/21 ऑफ द राइस इज़ लेफ्ट इन द बैग। वो कह रहा है इतने चावल बच गए। अब जो चावल बच गए हैं वो उन्होंने फ्रैक्शन दिया है, देखो सिंपल केजी नहीं दिया जैसे पिछली बार बोला था यहाँ कि इतने टेकन आउट मतलब बाहर कितने निकाले थे, सिंपल नंबर था 39 kg। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला भी सिंपल नंबर होना चाहिए था केजी में, ये तो फ्रैक्शन दिया। अब हम क्या करें? क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है ये पढ़ो। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द बिगनिंग। बिगनिंग मतलब शुरू में। एक बोरा था चावल का, राइस का बैग, काफ़ी बड़ा बोरा होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? चावल। ठीक है, ये 50 kg का था, सपोज कर लो, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने kg का, मैंने तो मान लिया कि ये कितने kg का था, 50 kg का। तो ये 50 kg का कब था? शुरू में। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द बिगनिंग। शुरू में कितने चावल थे? ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया 50 थे, मुझे तो नहीं पता ना 50 थे भी या नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। तो मान लो, क्या मान लो? लेट द
जो फाइंड करना है ना, फाइंड वाला के आगे वाला वही लिखो। लेट द क्वांटिटी ऑफ राइस, लेट द क्वांटिटी ऑफ राइस कब वाली, इन द बिगनिंग, वो कितनी है x kg। मान लो शुरुआत में चावल कितने थे उसमें x kg। अब उसके बाद आपने क्या करा, राइस को टेकन आउट, टेकन आउट मतलब बाहर निकाल दिया। तो कुछ चावल इसमें से अगर बाहर निकालोगे तो बचेंगे कितने, वो निकालो। रिमेनिंग राइस, बचे हुए चावल, पूरा बोरा कितने केजी का था, x केजी का, उसमें से माइनस कर दो जो बाहर निकाल चुके, टेकन आउट 39। तो इतना केजी चावल बच रहे हैं, ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से फाइंड करा। लेकिन एक बचे हुए चावल यहाँ भी बताया था क्वेश्चन में, देखो इन्होंने बोला था क्वेश्चन में इतना राइस लेफ्ट, देखो क्वेश्चन में भी बोला ना लेफ्ट, मैंने भी निकाला रिमेनिंग राइस अपनी अंडरस्टैंडिंग से। अब एक रिमेनिंग राइस क्वेश्चन के मुताबिक जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करेंगे। रिमेनिंग रेस्ट है ना, देखो लेफ्ट वाला, लेफ्ट का मतलब बचे हुए, तो रिमेनिंग राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फ्रैक्शन है 8/25। और मैंने आपको बता रखा है फ्रैक्शन जब देता है तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई लगाना है टोटल चावल। टोटल कितने थे, टोटल बिगनिंग में x, पिछले क्वेश्चंस में हमने करा है जब भी किसी चीज़ का फ्रैक्शन होता है तो उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जो भी फ्रैक्शन था उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल से, और मल्टीप्लाई करके क्या बन गया 8x/21। अब आपके पास रिमेनिंग राइस 2 आ गई, एक यहाँ थी और एक ये, चीज़ एक ही है, रिमेनिंग राइस, ये भी रिमेनिंग है, ये भी रिमेनिंग है। ये रिमेनिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ये वाली रिमेनिंग हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाई, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बनाई, ये हमने खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाई। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग राइस के नीचे पुरानी वाली रिमेनिंग राइस जो पहले बनाई थी ये वाली रिमेनिंग राइस डाल दो, x-39 इक्वल में वही डालो जो इक्वल में आई है, कितनी आई है 8x/21। अगला वर्क क्या करेंगे, ये सिंपल नंबर इधर ले आओ, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और ये इधर ले आओ, तो x के पास माइनस का 8x/21 और इक्वल में माइनस का 39 आ जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा, माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब अगला वर्क क्या करेंगे, इसके नीचे आप लो 1, एलसीएम लो, 1 और 21 का एलसीएम कितना होगा 21। 1 के टेबल में 21 कितनी बार आएगा 21 बार आएगा, 21 की x से करेंगे तो क्या आएगा 21x, माइनस 21 के टेबल में 21 कितनी बार आएगा 1 बार, 1 की 8x से करेंगे तो आंसर आएगा 8x, इक्वल टू क्या है 39। अब अगला वर्क क्या करेंगे, x वालों को माइनस, 21 में से 8 माइनस करो तो बचेगा 13x/21 इक्वल टू में क्या है 39। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये नीचे का नंबर ऊपर ले आओ और ऊपर का जो 13 था ना वो नीचे ले आओ, लेकिन x को वहीं पड़े रहने दो, x को वहीं रहने दो। 39 के मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 21 और ऊपर का 13 नीचे। 13 कितने जा 39, 3 जा 13, 3 जा 39। अब x की वैल्यू आ गई 3 × 21, तो आंसर आया 63। क्वेश्चन में पूछा था क्वांटिटी ऑफ राइस बिगनिंग में कितनी थी, तो हमने बोला था x kg, तो लिख दो क्या, क्वेश्चन में पूछा था ना क्वांटिटी ऑफ राइस इन द बिगनिंग, तो वही लाइन लिखनी है, क्वांटिटी इन द बिगिनिंग, जो क्वांटिटी शुरुआत में थी वो कितनी थी 63 kg। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।